हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू कैरियर ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं ए रहमान आप सभी बच्चों को इस चैनल पर मैट्रिक क्लास का तैयारी कराया जाएगा। आइए आज के क्लास में कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जिसका क्लास हम आज 2 लेने वाले हैं। कौन सी क्लास है आज? दूसरा क्लास है हम लोगों का, जो मैथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो होता है, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वैसी संख्या वैसी वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी नहीं कटता है उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोला जाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। यानी विषम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर वह पूरी नहीं कटता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य दूसरी संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोले हम? एक से बड़ी कौन सी? एक से बड़ी वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग लगे तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे आपका 4 हुआ, 4, 6, 8 और 12 डैश डैश डैश। अब ये किस संख्या से कटेगा? 1 और 4 को छोड़कर, 1 और 1
यानी 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी भाग हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। 8 देखो, जैसे 1 और 8 को छोड़कर, इसको छोड़कर ए जो आपकी 2 से भी भाग लग सकता है और 4 से भी, यानी ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब यह 12 जो है, यहाँ से 1 और 12 को छोड़कर यहाँ पे क्या लगेगा? 2 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, यहाँ से 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 6 से, यानी ये क्या है आपका? ये भाज्य संख्या है। उसे क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्या बोलते हैं। अगला है हमारा अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक और एक एक संख्या और एक से बड़ी संख्या को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और इसको स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आइए लोग, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 डैश डैश। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, क्या है? वैसी संख्या जो एक से बड़ी और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 2, 5, 7, 11, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो सबसे क्या होती है आपकी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो होती है आपकी अभाज्य संख्या जो होती है आपकी 2 होती है। और 2 अंकों में सबसे 2 आपकी अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, क्या है आपका? 11 है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमारा क्या है? 2 है। और 2 अंकों में, कितने अंकों में? 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 11 है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दूसरा है हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई लोग? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा
जा सके उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पी एंड क्यू क्या है आपका? पूर्णांक संख्या है। अब आइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक अंक हो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जो हम ये पहला क्लास में है, पूर्णांक संख्या पढ़ा चुके हैं पहला क्लास में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या है। अब आइए कुछ हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बताइएगा आप लोग इसमें से कमेंट करके, क्या ये -2 एक परिमेय संख्या है या 0.8 क्या परिमेय संख्या है, क्या 0.2 परिमेय संख्या है? आज तो हम क्या बोले हैं? P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। -2 बट्टा नीचे बट्टा कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। आइए हम ये जब दशमलव उड़ाते हैं तो क्या बैठता है? 10 बैठता है। तो क्या हुआ? यहाँ से 8 बट्टा 10 ये क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ से देखिए दशमलव उड़ेगा 10 बैठेगा, क्या आया? यहाँ से 2 बट्टा 10 आया। क्या ये परिमेय संख्या है? यस, हाँ है। क्या ये परिमेय संख्या है? रूट का अंदर जो 4 है परिमेय संख्या है। क्या बोले हैं? ये रूट से निकलेगा तो क्या होगा? 2 होगा। बटा कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। क्या रूट यहाँ से जो 24 है परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या बोले हैं? P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए क्या ये परिमेय संख्या है? आइए देखते हैं। परिमेय संख्या देखने के लिए क्या हम करना है? P बट्टा Q के रूप में लिखना है। क्या करना है? परिमेय संख्या लिखने के लिए हमें P बट्टा Q के रूप में लिखना है। तो आइए, ये दशमलव है, ये कितना है? दशमलव है। दशमलव के बाद जितना अंक रहता है, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना बट्टा में क्या आता है? 0। यहाँ पर देखिए ये 1, ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर 1 बैठेगा। क्या बैठेगा? यहाँ पे 1 बैठेगा। और दशमलव के बाद कितना 0 है हमारा? 1, 2 और 3 0 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा 3 0 आएगा। और ये कितना होगा? 1258। तो ये क्या है हमारा? एक ये भी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे किसे? जैसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उससे हम क्या बोलते हैं?
अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आइए कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या √3, √3 को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं लिख सकते हैं। √5, √5 को हम क्या p/q के रूप लिख सकते हैं? कभी नहीं। √7 क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? कभी नहीं। पाई, पाई क्या है? एक हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 3.14। ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। पाई, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है, अपरिमेय है, परंतु 22/7 जो पाई का मान होता है, 22/7 एक, ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है। नोट में करके लिखिएगा, नोट में पाई एक अपरिमेय है। पाई क्या है? एक अपरिमेय है, परंतु पाई का मान 22/7 क्या है? एक आपका परिमेय संख्या है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, या 22/7 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? ये 3.25 जो है आपका क्या है? ये क्या है आपका? एक, ये परिमेय संख्या है। क्या है? जब भी देखिएगा ऐसे तो ये क्या होगा? परिमेय, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। दूसरा जो है 1.41 पर, इसे क्या बोलते हैं? रेकड़ी। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम रेकड़ी। इसे क्या बोलते हैं? रेकड़ी, यानी इसे बोलते हैं रेकड़ी। क्या बोलते हैं? रेकड़ी। इसका मतलब होता है, रेकड़ी चढ़ता है तो इसका मतलब होता है रिपीट होना। क्या होना? वही संख्या रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट, यानी वही संख्या रिपीट होगा। ऐसा भी क्या होता है आपका? एक, ये भी क्या है? परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। जब भी ऐसे देखिएगा कुछ आपके करके 1.2115112 डैश डैश लगा है, ऐसे जब भी संख्या देखिएगा तो वो क्या होगा आपका? वो अपरिमेय होगा। परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय है, अपरिमेय होगा, रिपीट होगा। क्या होगा? रेकड़ी का मतलब क्या होता है? वही संख्या रिपीट होगा। बेसिक का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जो प्लस माइनस का गेम, जहाँ पे हम लोग अक्सर क्या होते हैं? फंस जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हुए हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में, जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 5 + 5, ये क्या होगा? ये सिंपल जुटेगा, 8 5 13 होता है, तो 13 होगा। यहाँ पे -5 दिया है, +6 दिया है, कितना होगा? ये -5 है, -5, ये +6 है। अब ये क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो क्या होगा? एक और चिन्ह क्या होता है? हमेशा बड़ा का चिन्ह ही उसके साथ जाता है। तो -5 और 6 में बड़ा कौन है? आपका 6 है। चिन्ह क्या चीज का है? प्लस का चिन्ह है। तो हमेशा क्या होगा? ये एक प्लस में ही होगा। आइए दूसरा देखते हैं, जो -8 प्लस यहाँ से 6 दिया है।
अब इसमें से जो बड़ा है हमारा 8 और 6 में से जो बड़ा है वो कौन है? हमारा 8 है। अब 8 किस चीज में है? हमारा माइनस में है। और 6 क्या चीज में है? माइनस में है। तो ये क्या होगा? हमारा 2 तो होगा, लेकिन हमेशा बड़ा का चिन्ह ही उसके साथ जाता है। तो बड़ा का जो चिन्ह है वो क्या है? माइनस है। वो क्या है? माइनस है। क्या होगा इसमें से? घटेगा तो ठीक है, 2 बचेगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह उसके साथ जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। -8 -8। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है? माइनस है। दोनों चिन्ह क्या है? माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस माइनस होता है प्लस। अब माइनस माइनस जब प्लस होता है तो यानी ये क्या होगा? ऐड होगा, यानी हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 16 16 16 आएगा। अब चिन्ह क्या होगा? माइनस का ही चिन्ह जाएगा। माइनस का ही क्या होगा? चिन्ह जाएगा। जैसे माइनस यहाँ से 15 -10 क्या होगा? -15 और -10, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ठीक है, जोड़ेंगे तो -15 और -10 कितना हुआ? 25 हुआ। 25 तो 25 तो होगा, लेकिन चिन्ह क्या चीज का जाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट में, क्या होगा? माइनस, माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, -30 और +10। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये 30 बड़ा है। तो जब 30 बड़ा है तो घटेगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस होता है। तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा बड़े में से छोटे चीज को, तो बड़ा ये है तो घटेगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और चिन्ह क्या चीज का है हमारा? माइनस का है, तो माइनस को लगा देंगे। इस पर यही क्वेश्चन बनेगा जो आज यहाँ पे खत्म होता है इस बेसिक क्लास। जब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए।